दोस्तों, हिमाचल से संबंध रखने वाले रिखीराम आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हैं। रिखीराम 45 साल बाद अपने घर लौटे हैं जब उनकी याददाश्त वापस आ गई। वो सिरमौर के सतौन के नज़दीक नाड़ी गांव के रहने वाले थे। 12 साल के थे जब वो हरियाणा के यमुनानगर में कुछ काम धंधे की तलाश में गए थे। वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 12 साल थी। कुछ समय उन्होंने अम्बाला में गुजारा और उसके बाद वो मुंबई चले गए। वहाँ जाकर जीवन यापन करने लगे और 45 साल बाद जब उनके घर में उनकी नातिन ने जन्म लिया तो धीरे धीरे उनकी याददाश्त वापस आने लगी। उनको याद आ गया कि वो सतौन के नाड़ी गांव के रहने वाले हैं और उनके पिता गांव के नंबरदार थे और उनके कई भाई बहन थे। जैसे उनकी याददाश्त धीरे 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 करके लौटने लगी तो उनके मन में आया कि क्यों ना अपने परिवार को ढूंढा जाए। उन्होंने 3 महीने गूगल पर सर्च किया। अपने किसी रिश्तेदार का फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट उनको नहीं मिला। उन्होंने एक कैफ़े में फ़ोन किया, एक पेट्रोल पंप पर फ़ोन किया जहां से उनको किसी दूर पार के रिश्तेदार का नंबर मिला और किसी तरह से उन्होंने अपनी बहन और जीजा का नंबर पता लगा लिया। जब उन्होंने 45 साल बाद अपनी बहन, जिसे वो प्यार से कैशियर कहते थे, उनको फ़ोन किया तो एक बारगी ना उनके जीजा ने, ना उनके भाइयों ने और ना उनकी बहन ने उन पर यकीन नहीं किया। बकौल रिखीराम उन्होंने कहा कि उनके परिवार वाले शक कर रहे थे कि हो सकता है ये कोई बहरूपिया हो और उसका मकसद कुछ और हो। लेकिन उन्होंने जब पुरानी यादें ताज़ा करवाई, अपनी बहन को बोला कि आपको मैं कैशियर नाम से बुलाता था, तो परिवार को यकीन आ गया और इस तरह से अब 45 साल बाद उनका सिलसिला वापस लौटने का शुरू हुआ। आजकल वो अपने गाँव में हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं। 67 साल की उम्र में जब रवि चौधरी को लगा कि वो रवि चौधरी नहीं बल्कि रिखीराम हैं तो उनके दिमाग में, दिल में उथल पुथल होने लगी। उनके माँ बाप का क्या हुआ होगा, उनके भाई बहन कहाँ है और उनका गांव अब कैसा दिखता है। तो वो किसी तरह से अपने रिश्तेदारों से संपर्क साधने में कामयाब हो गए और जब वो घर लौटे तो गाँव वालों ने उनका खूब स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ। और यहाँ तक कि उनकी दोबारा शादी भी अपनी पत्नी से एक सिंबॉलिक तौर पर करवा दी। उनको नोटों के हार पहनाए गए, फूलों की मालाएं पहनाई गई, उनका खूब स्वागत हुआ और आजकल सब उनसे मिलने जा रहे हैं। गांव वाले मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर खासकर वो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 45 साल का सफ़र, मानसिक सफ़र और न्यूरोलॉजिक सफ़र अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना है। नॉर्मली जब हम फिल्में देखते हैं तो इसमें एक फर्स्ट बम्प होता है जब हमारे दिमाग को किसी वजह से चोट लगती है, फर्स्ट बम्प कहते हैं। और फिर जब चोट बहुत ज़्यादा गहरी हो, जैसे इनका केस है ट्रॉमेटिक एमनीजिया का, यानी कि सीवियर रिट्रोग्रेड एमनीजिया का केस, जब याददाश्त चली जाती है और इस स्थिति में जब याददाश्त आती है तो बरसों लग जाते हैं। तो ये केस रिखीराम का है। अब जब इतने साल बाद याददाश्त लौटी और वो भी बिना किसी सेकंड बम्प के, यानी कि उनको चोट नहीं लगी दोबारा। कुछ मीडिया हाउसेस में, कुछ अखबारों में और टीवी चैनलों में गलत रिपोर्ट किया गया कि उनको दोबारा चोट लगी तो याददाश्त वापस आई, जैसे हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देयर वाज नो सेकंड बम्प। रिखीराम की याददाश्त अपने आप कुदरती तौर पर लौटी है। तो मेडिकल साइंस के लिए रिखीराम एक ज़बरदस्त केस स्टडी भी है, बिकॉज उनके केस में कोई सेकंड बम्प नहीं है, यानी कि दोबारा उनके दिमाग को चोट नहीं लगी। तो अब रिखीराम के लिए भी जीवन में चैलेंजेस हैं, मानसिक चैलेंजेस हैं, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हैं, सामाजिक चेंजेस हैं। क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था और 21 से जब वो नींद में गए थे तो उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी और जब जागे तो वो दादा बन चुके थे। 67 साल उनकी उम्र है। इस 45 साल में उनके दिमाग में क्या आया, क्या क्या परिवर्तन आए, उनकी सोच में क्या परिवर्तन आया और जब उनकी याददाश्त लौटी तो अब वो 2 नाम के बीच में, 2 व्यक्तित्वों के बीच में कैद होकर रह गए। रिखीराम को अब बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। एक तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है और दूसरे उनको चाहिए कि किसी न्यूरो विशेषज्ञ से भी संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर जब मेमोरी वापस आती है तो बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। उनको काउंसलिंग करवानी होगी,
ग्रीफ काउंसलिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरे उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी चाहिए कि उनको ओवरवेलम ना करें, उनको फ्लडिंग ना करें, कि उनको पुरानी तस्वीरें ना दिखाएं, बहुत ज़्यादा पुरानी लाइफ में ना ले जाएं, वरना वो जो उनके दो व्यक्तित्व हैं उनके बीच में फंस कर रह जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिखी राम रवि चौधरी बने और वापस रवि चौधरी बनने के बाद रिखी राम बन गए, तो ये ज़बरदस्त मेडिकल साइंस के लिए केस स्टडी है, क्योंकि इसमें सेकंड बम्प नहीं है, दोबारा उनको चोट नहीं लगी है। और रिखी राम अब अपने गांव में लौट गए हैं, तो दुविधा में हैं, यहीं पर रह जाएं, वापस महाराष्ट्र चले जाएं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अभी तो महाराष्ट्र लौटना चाहेंगे, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ घट चुका है। रिखी राम जैसे केसेस बिरले होते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस में याददाश्त होती है। नॉर्मली जब हमारे सिर में चोट लगती है तो 1-2 महीने के भीतर में याददाश्त वापस लौटने लगती है, लेकिन जब सीवियर एमनीजिया हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा चोट दिमाग को लग जाए, तो इस तरह वो जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वापस लौटने में समय लेती है। और इनके केस में ये समय था 45 साल। ज़बरदस्त किस्सा है। तो दोस्तों, इस कहानी का लबोलुबाब निचोड़ यही है कि आप कुछ भी करें, आपके सिर को चोट नहीं लगनी चाहिए। हमेशा सिर को चोट से बचाना चाहिए, क्योंकि दिमाग या ब्रेन में अगर कोई इंजरी होती है, चोट लगती है, तो सबसे पहला शिकार होती है हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त, हमारी स्मृति। तो आज के बाद जब कभी आप घर से बाहर निकलें, कोशिश कीजिए कि आपको चोट ना लगे, क्योंकि अगर आपको चोट लगती है तो आप ट्रॉमा में जा सकते हैं, और बहुत गहरे ट्रॉमा में चले गए तो आपकी याददाश्त भी जा सकती है। तो आपकी याददाश्त ताज़ा रहे, बची रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए खुद को चोट से बचाइए। खासकर इस हिस्से को आप चोट के बिना जिस तरह से घर से वापस जाते हैं, उसी तरह से घर वापस लौटें। तो दोस्तों, ये एनालिसिस था रिखी राम के केस का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को रिखी राम अका रवि चौधरी के जीवन की गहराइयों का और जो हादसे उनके साथ हुए उनका ज्ञान हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। तो जब तक हम हाजिर होते हैं इसी तरह की कोई दिलचस्प खबर लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।